हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आप लोगों से मैंने पिछले वीडियो में ऑयल पॉलिटिक्स तथा फॉर्मेशन ऑफ ओपेक के विषय में बात किया था। आज मैं आप लोगों से फिर से तेल एक वैश्विक राजनीति एंड ओपेक के विषय में आप लोगों से आगे चर्चा करूंगी। इस वीडियो में विशेषतः मैं आप लोगों से बात करूंगी कि ओपेक का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आखिर में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है वो ऑयल को लेकर के या तेल को लेकर किस प्रकार से प्रभावित हुई थी। तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि वैश्विक स्तर पर 1967 में तेल के बढ़ते हुए महत्व के कारण तेल वैश्विक परिदृश्य में एक बहुमूल्य वस्तु के तौर पे परिभाषित हो चुकी थी और यहाँ तक कहा गया था कि तेल की एक बूंद रक्त की एक बूंद की बराबर है। वास्तव में वैश्विक स्तर पर तेल की जो राजनीति थी वो एक हथियार के रूप में इसे उपयोग में लाए जाना लगा था, किंतु हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि 6 अक्टूबर 1974 को वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादक राष्ट्रों के द्वारा आपस में मित्रता कर तेल को एक वैश्विक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा था। यहाँ पे यदि हम चर्चा करते हैं कि यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तेल युद्ध की चर्चा करेंगे। ईरान तेल युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसने अन्य अरब राज्यों की प्रार्थना पर भी तेल के स्थगन के प्रस्ताव को अपनी सहमति नहीं दी, किंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि यद्यपि वह युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था, किंतु उसने भी तेल की कीमतों को कम करने से इनकार कर दिया था और इस प्रकार वह अप्रत्यक्ष रूप से तेल के युद्ध में हिस्सेदार बन गया था। वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादन को लेकर अमेरिका, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ्रांस अत्यधिक दबाव में रहे थे। इस कारण राजनीतिक दबाव के कारण भी इन लोगों ने अपनी विदेश नीति को अरब राष्ट्रों के लिए खोल दिया था। अगर हम वैश्विक स्तर पर तेल के महत्व को जानना चाहें तो हम यह देखते हैं कि इस तेल के समर्थन से ही यूरोपीय बाजार के 9 राष्ट्रों ने अरब राष्ट्रों के समर्थन में इजराइल से 1967 के युद्ध में अधिकृत की गई भूमि को लेकर आदेश दे दिया था और वह आदेश था कि भूमि को लौटा दिया जाए तथा तेल के दबाव में पश्चिमी जर्मनी और जापान, जो इजराइल के मित्र थे, उन लोगों ने इजराइल पर दिए जा रहे दबाव में इजराइल का साथ नहीं दिया था। अगर हम वैश्विक स्तर पर तेल के प्रभाव के संदर्भ में तीसरी दुनिया पर विचार करें तो हम यह देखते हैं कि यद्यपि तेल शस्त्र का प्रयोग विकसित राष्ट्रों को दबाने के लिए, झुकाने के लिए किया गया था, किंतु व्यावहारिकता में तीसरी दुनिया के विकासशील देश भी इससे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। आगे जब हम और इसके विषय में चर्चा करते हैं और अगर हम वैश्विक स्तर पर तेल के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में निष्कर्ष की बात करें तो हम देखते हैं कि इजराइल के मित्र राष्ट्रों को तेल निर्यात करना बंद कर दिया गया था। उन अनेक राज्यों को निर्यात की मात्रा कम कर दी गई और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो परिलक्षित हुआ था वह यह था कि तेल की जो कीमतें थीं वह आसमान छूने लगी थी। 1973 में तेल युद्ध के 13 दिन के अंदर ही अमेरिका ने दबाव के आगे झुकते हुए यह कहा था कि यदि इजराइल अब युद्ध करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसे कोई सहायता नहीं देगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूरोप में नाटो में सम्मिलित जो राज्यों ने इस बात की ओर चिंता व्यक्त की थी कि बिना अमेरिका इस विषय को किस तरह लेगा, अपना समर्थन अरबों के प्रति घोषित कर दिया गया था। हम यहाँ पे यह देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर तेल और इसके प्रभाव के संदर्भ में ओपेक का अध्ययन हम करेंगे। ओपेक की स्थापना की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 में आयोजित बगदाद सम्मेलन में
इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुएला के द्वारा की गई थी। ओपेक को हम पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के अंतर सरकारी संगठन के रूप में पाते हैं। इसका महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि 2019 में विश्व में तेल के कुल उत्पादन का 33.1% उत्पादन ओपेक में शामिल देशों के द्वारा किया गया था। हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि ओपेक की स्थापना 5 संस्थापक सदस्य देशों के द्वारा की गई थी, किंतु कालांतर में कई देश ओपेक से जुड़ते चले गए थे, जैसे 1961 में कतर, 1962 में लीबिया तथा इंडोनेशिया, 1967 में संयुक्त अरब अमीरात, 1969 में अल्जीरिया, 1971 में नाइजीरिया, 1973 में इक्वाडोर, 2007 में अंगोला और 1975 में गैबन, 2018 में टोंगो। इस समय अंतराल में कुछ सदस्य देशों ने ओपेक को छोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1 जनवरी 2019 को, जब कतर ओपेक से बाहर हो गया था, यह रही थी। प्रारंभिक स्थापना के दौर में 5 वर्षों तक ओपेक का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था, किंतु 1 सितंबर 1965 को मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया था ऑस्ट्रिया के वियना में। आगे यदि हम और इसकी चर्चा करते हैं तो ओपेक की स्थापना की जो पृष्ठभूमि थी, उसमें स्थित उद्देश्य की यदि यहाँ पे चर्चा की जाए तो वह यह है कि सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करना तथा सदस्य देशों को तेल से संबंधित विचारधारा में एकजुट रखना, साथ ही साथ तेल उद्योग में शामिल निवेशकों के हितों की रक्षा करना रहा था। ओपेक में शामिल सदस्य देशों व्यक्तिगत तेल उत्पादन क्षमता ओपेक के कुल उत्पादन में सऊदी अरब का जो हिस्सा रहा था वह 32% का रहा है। अब हम बात करेंगे कि ओपेक के पास तेल के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र क्या है, तो वह अस्त्र है तेल उत्पादन में कटौती। यदि ओपेक देशों के द्वारा अनुभव किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में कमी आ रही थी, तो ओपेक में शामिल सदस्य देश तेल का उत्पादन में कटौती करके वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति को कम कर देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप तेल की कीमतों में फिर से वृद्धि होने लगती थी। ओपेक की चर्चा करते समय हम 27 से 28 सितंबर 2000 में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन जो आयोजित की गई थी, वह वेनेजुएला की राजधानी कैराकास में आयोजित की गई थी। यदि हम इसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे तो ओपेक के इतिहास में 25 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित होने वाला दूसरा शिखर सम्मेलन यह रहा था। सम्मेलन की विशेषता यह रही थी कि सदस्य देशों में काफ़ी पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो गया था। पारस्परिक मतभेदों को हटाते हुए एकजुटता का प्रदर्शन करने का यहाँ पे फैसला लिया गया था तथा तेल के मूल्यों को लाभदायक स्तर पर बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया था। आगे यहाँ पे हम यह देखते हैं कि कारकास घोषणा पत्र में कार्टेल की एकता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। इस सम्मेलन की एक विशेषता यह थी कि इनमें निर्धन राष्ट्रों को हर संभव सहयोग करने का भी संकल्प लिया गया था। वास्तव में ओपेक को हम सही अर्थों में राजनीतिक संगठन ही नहीं कह सकते हैं, यद्यपि इसमें आर्थिक लाभ, आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य के लिए देश एकत्रित हुए थे। 6 अक्टूबर 1973 को प्रारंभ हुए अरब इजराइल युद्ध में ओपेक में शामिल सदस्य देशों ने वैश्विक स्तर पर तेल को सशक्त राजनीतिक शस्त्र के रूप में एक पहचान भी दी थी।
इसी के साथ आज के इस चर्चा पे ओपेक के संबंध में यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।